मुसलमानों के पीछे तुम लोग हाथ धो के पड़े रहते हो ना, वही मुसलमान आज अन्न खिलाने का काम कर रहे हैं। जिस मुसलमानों को तुम दुश्मन मानते हो ना, वही मुसलमान तुम्हारे साथ देने का काम कर रहे हैं। और जिस मुसलमानों की वजह से तुम्हारी रात को नींद नहीं आते ना कि तुम्हारी बहू बेटी को उठा ले जाएंगे, वही मुसलमान तुम्हारी बहू बेटी का भी अन्न खिलाने का, उनका रक्षा करने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर एक गुलदस्ता के अंदर हम बंधे रहते हैं। फेवरेट टॉपिक है हिंदू मुसलमान, इनकी फेवरेट टॉपिक है हिजाब, इनकी फेवरेट टॉपिक है मंदिर और मस्जिद, इनकी फेवरेट टॉपिक है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसके सिवा ये लोग ना तो सोच सकते ना तो कुछ बोल सकते हैं। बाढ़ में मरे तो मर जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको कोई दिक्कत नहीं है कि जनता का हाल बेहाल हो जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो होना है हो, लेकिन ये अपनी मस्ती में मस्त है। मोए खान से इनको नफरत होता है। इनको जो नफरत होता है, मुसलमानों के नाम सुनते सारे इनके तन मन में आग लग जाते हैं। और ये जो मस्जिद के नीचे जो मंदिर खोदने वाले जो लोग हैं, आप नहीं पता कि कहां छुपा हुआ है। मुसलमानों को गाली देने का काम आप लोग करते हो, वही मुसलमान आज आगे बढ़कर सिख समुदाय के जो लोग हैं, जितना भी पंजाब के अंदर लोग हैं, उनकी मदद करने का काम करें। पंजाब के अंदर आज देखिए, जिस मुसलमानों को गाली देने का काम ये बीजेपी करते हैं, वही पंजाब में वो लोग मदद पहुंचा रहे हैं। और जो बीजेपी आप जो कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता सहायता पहुंचा रहे हैं, तो रेखा गुप्ता दिल्ली को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। रेखा गुप्ता दिल्ली को संभाल पा रहे। और जब पंजाब की बात कह रहे हैं, जो मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलने का काम ये लोग करते हैं, वही मुसलमान आगे आके पंजाब की जनता को मदद कर रहे हैं। और पंजाब की जनता का मदद करने का काम किसका था? सबसे पहले तो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार दोनों के थे। लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है ना, तो केंद्र सरकार से कौन गया? शिवराज सिंह चौहान जाके फोटो खींचने का काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको मदद पहुंचाने का काम करना। मोदी जी को अपने रोने में उनको फुर्सत नहीं हो रहे। वो अपना रोना रो के जब तक खत्म करेंगे, तब तक बाहर में लोगों का जान चले जाएंगे। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, जिस मुसलमानों को गाली देने का काम आप लोग करते हो, वही मुसलमान आज आगे बढ़कर सिख समुदाय की जो लोग है, जितना भी पंजाब के अंदर लोग है, उनकी मदद करने का काम करें। आप गालियां देते रहोगे, देश के अंदर नफरत फैलाते रहोगे, और देश के अंदर अमन और शांति की बात जो हम लोग करने वाले लोग हैं और तमाम जो लोग हैं, वो देख रहे हैं ना कि देश के अंदर हो क्या रहा है। आप कह रहे जो दिल्ली को संभाल नहीं पाए, वो पंजाब चली गई संभालने के लिए। दिल्ली पूरा बाढ़ से त्रस्त था, उसको संभाल करके ही पंजाब गई। अरे कहाँ संभाल कर गए, देख लीजिए ना। अरे चले जाए जहाँ जमुना पानी लगा हुआ था, जहाँ बाढ़ आया था, तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा करके गई है वो। अच्छा, देश के अंदर दिल्ली, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखा देती हूँ। मेरे साथ चलिए, रोड का क्या हालत है। मेरे साथ चलिए ना, ये फटाटादार तरीके से मलाई जैसे रोड बनाने वाले जो बीजेपी है, जैसे बीजेपी आए है, तो क्या करा? क्या करे दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर पानी की बात कहते हैं, पूरा पानी भरा पड़ा है, और उसके बाद दिल्ली को नहीं संभाला जा रहा है। दिल्ली को बनी बनाई जो दिल्ली थी, उस दिल्ली को बर्बाद करने का काम ये बीजेपी कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं पंजाब पहुंच गए। पंजाब में क्या काम है? पंजाब में तुम्हारी केंद्र सरकार का काम है ना, तो केंद्र सरकार करेंगे ना। तुम्हारा क्या काम है भाई? तुम दिल्ली को संभालो। दिल्ली का जिसका काम है, तो दिल्ली को जिसका काम है, दिल्ली वो संभाले, ठीक है। और केंद्र सरकार का काम है कि पंजाब को संभाले। पंजाब में क्या हालत है? वहां पर सलमान खान, जो ये खान से इनको नफरत होता है, इनको जो नफरत होता है, मुसलमानों के नाम सुनते सारे इनके तन मन में आग लग जाते हैं। और ये जो मस्जिद के नीचे जो मंदिर खोदने वाले जो लोग हैं, आप नहीं पता कि कहाँ छुपा हुआ है। आप नहीं पता इनका दिल धड़कता है या नहीं धड़कता है। आप नहीं पता इनको रात को नींद आ रहा है नहीं आ रहा है। इनमें से भी ये लोग जिहाद निकाल के लेके आ जाएंगे। अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरी पंजाब के अंदर क्या हालत हो रहा है। हमारी जो पंजाब है, पंजाब की हालत कितना दर्दनाक हो रहा है, आप देखेंगे वीडियो तो दिल वो हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों का दर्द नहीं हो रहा है। अब कौन सा संगठन बढ़ के गया बताइए पंजाब को मदद करने के लिए? कौन आए? मुसलमान आए हैं। कौन आए? मेरे क्या नाम है, मेवात के लोग, ठीक है। जिन मुसलमानों के तुम लोगों का पीछे पड़े रहते थे, जैसे पागल कुत्ते पीछे पड़े रहते थे ना, ये पागल कुत्ते के जैसे पीछे पड़े रहते हैं मुसलमानों के, तो वही मुसलमान बढ़ चढ़ के जाके उनकी मदद करने का काम करे। एकदम चुप रहो, एकदम रुक जाओ, एकदम रुक जाओ। कौन भाईचारा ये लोग बना के रख रहे देश के अंदर। नफरत फैलाने के काम ये बीजेपी कर रहे हैं। नफरत फैलाने के काम ये बीजेपी करते हैं। और उसके बाद जो प्यार मोहब्बत बांटने वाले जो लोग हैं, उनके पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं। आज सलमान खान के जो काम कर रहे हैं, सलमान खान ने गोद लिया है गाँव, ठीक है। और सलमान खान जो है, ये लोग पहले सलमान खान के विरोध में भी चलने लग जाते थे। आज सलमान खान ने गोद लिया है गाँव को, और वही गाँव गोद ले रहे हैं जिस गाँव का हालत खराब है। और सलमान खान की एनजीओ काम कर रहे हैं। प्रति इतना जो प्रेम उजागर हो रहा है, तो उस वक्त कहाँ प्रेम गया था, जब वो उन पर दुख दर्द और उन पर जब लोग उंगलियां उठा रहे थे? कौन सी टाइम की बात कह रहे हो भाई? इससे पहले आप देख रहे थे, चाहे दिल्ली दंगा की बात कर ली, या दिल्ली में इतना जो हालात की जब गंभीर हुई थी। अरे मेरी बात सुनो, जब दिल्ली दंगा की बात हुई थी ना, जब दिल्ली दंगा में थे, तब ये मैं बोलती नहीं थी। पहली बात
बात तो तुम ये बता दो। और दिल्ली दंगा की टाइमिंग में हम इतना एक्टिव भी नहीं थे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दिलेर की क्या बात है भाई, इस देश की धरती में ना मुसलमानों का भी इतना खून बहा है, कभी हिस्ट्री पढ़ लिया करो, ठीक है। ये मुसलमानों का भी इतना खून बहा है। जो भगवंत मान से नहीं संभाला जा रहा है पंजाब, भगवान मान से उन्होंने बाढ़ लेके आए क्या? बाढ़ लेके उन्होंने आए हैं? तो मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। दिल्ली के अंदर ये लोग संभाला जा रहा है, इनसे इनका संभाला जा रहा है। बस का व्यवस्था क्या हो गया? जो बीजेपी कह के आए थे कि हम लोग 2500 देंगे, जो बीजेपी कह के आए थे कि महिला के सम्मान करेंगे, जो बीजेपी ये बोल के आए थे कि दिल्ली को ये लोग अच्छा बना देंगे, तो इनकी हालत में क्या हुआ? बाढ़ में पूरी तरीके से पूरा दिल्ली भर गया है। और यही आम आदमी पार्टी का सरकार होते रहे, हाय तौबा करके सड़क रोड पे आ जाते हैं बीजेपी वाले। आज इनकी आवाज नहीं निकल रहे, और इनकी जो सपोर्टर है उनकी भी आवाज बंद है आज की डेट पे। और आप कह रहे हो कि दिल्ली संभाले है। दिल्ली में आप चला जाइए, क्या हालत हो रहा है, ट्रैफिक की वजह से बाहर लोग नहीं निकल सकते। छोड़ दे रेखा गुप्ता, तो क्या करें? इनसे कुर्सी छुड़वा सकते हैं आप? तो बोले छोड़ने के लिए। आप कौन सी खेत की मूली समझ रखा है इन लोगों को? ये ढीठ है, ये लोग जो है ढीठ है, ये लोग कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। इनका इतना बड़ी हादसा हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग कुर्सी नहीं छोड़ते, इस्तीफा देने का नाम नहीं लेते। महिला मुख्यमंत्री बनी है तो आप लोगों को मिर्ची लग रही है। अरे भाई मेरी बात सुनो, महिला, एक मिनट रुक जाओ, आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। महिलाओं की बात जोर शोर से उठाने वाली मैं ही हूँ, और महिला मुख्यमंत्री बनाया है ना, अच्छी बात है महिला मुख्यमंत्री बना, लेकिन महिला मुख्यमंत्री जो बनाए, तो महिला मुख्यमंत्री बनाने के बाद महिलाओं के लिए ना क्या काम करा बताओ ना, आप बताइए। महिला मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी की कार्यकर्ता थी वो, ठीक है, और बीजेपी की नेता है वो जनता के लिए क्या काम कर रहा है ये बताओ आप ये मत बोले कि महिला मुख्यमंत्री जलसी हो रहा है। किस बात की जलसी? हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को जोर शोर से आगे बढ़ाए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के काम करें आप लोग। जिस वक्त में पूरा दिल्ली डूब रहा था, उस वक्त में दिल्ली को वो संभाल लिया, कहीं नहीं संभाल। मेरी बात सुनो, दिल्ली को संभालने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था केजरीवाल, ठीक है। इस ख्याल में मत रहिए, केजरीवाल के जैसा नेता ना तो था ना तो कभी होगा, और दिल्ली को संभालने वाला नेता वही था केजरीवाल। और केजरीवाल के जैसा नेता ये लोग 7 जन्म पैदा होने के बाद भी नहीं पैदा कर सकते, और ना ये लोग बन सकते हैं जो दिल्ली को संभाल सके। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो दिल्ली को संभाल रहे थे वो केजरीवाल संभाल रहे थे। इनकी बस की बात नहीं है दिल्ली को संभालने वाले, और इसीलिए मैं कह रही हूँ दिल्ली वालों को संभालना भी नहीं चाहिए। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए, बहुत इनको परेशान हो रहे थे दिल्ली वाले परेशान हो रहे थे, क्योंकि केजरीवाल से इनको पता नहीं किस चीज की एलर्जी थी, कि केजरीवाल ने स्कूल क्यों सही कर दिया, केजरीवाल ने हॉस्पिटल क्यों सही कर दिया, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक क्यों सही कर दिया, क्यों बना दिया मोहल्ला क्लिनिक, केजरीवाल ने बस क्यों लेके आ गए, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री क्यों कर दिया, और केजरीवाल ने वृद्ध लोगों को घुमाने क्यों लेके जाते थे। इनको परेशान थे हम दिल्ली वाले परेशान थे इसी बात के लिए, इसलिए हमने केजरीवाल को हटा दिया। आप करें ना, आप मोहल्ला क्लिनिक धड़ल्ले से बंद करें, रुक जाइए, धड़ल्ले से बंद करें, तो ये अच्छा काम हो रहा है ना। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है, अब बस का सर्विस कम हो रहा है। अब देश के यहाँ पर ना शिक्षा में कोई बात करते हैं, ना यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कोई बात करते हैं, तो हम दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं भाई। आप तैरते रहे पानी में, नाली की पानी घर के अंदर घुस जाए, कोई दिक्कत नहीं। वही रेखा गुप्ता जी जब सड़क पे नहीं उतरती तो आप लोग सवाल खड़ा करते हैं, जब सड़क पे उतरती है तो हमला करवा देते हैं। अच्छा, कौन हमला करने वाले हैं? इन्हीं की पुलिस, इन्हीं की सरकार, इन्हीं के केंद्र में भी इनकी सरकार है, इन्हीं की पुलिस है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर इन्हीं की सरकार है। हम हमला करने वाले कौन है भाई? कौन है हम लोग कहाँ पर है? हम किस खेत की मूली है? आप मुख्यमंत्री है, आपकी पुलिस आपका प्रोटेक्शन देते, आप इस राज्य की मुख्यमंत्री है, और एक मुख्यमंत्री को हमला करने का साहस हमारे अंदर है इतना। और दूसरी बात, जो हमला करे निंदनीय बात है, वो हम साइड करके रखते हैं। लेकिन एक बता दूं, निकम्मा ये लोग है, ये लोग निकम्मा है, जिसकी वजह से इनकी मंत्री को ये लोग सेफ नहीं कर पाए, इसी वजह से हमला हुआ। आप किस बात का, क्या कौन हमला करने के लिए चले? एक बात बताए, प्रोटोकॉल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं मंत्री, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी जब चल रहा था तो सुरक्षा में चूक हुआ, तो इनकी गलती है ना, किसकी? जनता की गलती है क्या इसमें? हमला होता है, दूसरी तरफ आप लोग जहाँ उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाता है तो आप लोग उससे सवाल खड़ा कर देते हैं। मेरी बात सुनो, कोई वीडियो नहीं कौन है सरकार में? सामने आता है, कौन है सरकार में? एक बात बताओ कुलदीप, एक बात बताओ कि सरकार में कौन है? सरकार में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार है? क्या सरकार में कांग्रेस की सरकार है? किसकी सरकार है? किसकी सरकार में सीसीटीवी नहीं मिल पा रहे भाई? ये लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर भी बात करते हैं, राहुल गांधी के ऊपर बात करते हैं कि राहुल गांधी नरेंगी सरंगी पता नहीं किसको क्या मारा था, उसमें भी सीसीटीवी नहीं मिलते। इन पर एक मिनट रुक जाओ, बोलना मत।
पहले मुझे बोलने दो, नहीं तो तुम बोल लो, ठीक है। इनका जो सीसीटीवी की बात तुम कह रहे हो कुलदीप, ये बताओ इन्हीं की सरकार है ना, कांग्रेस है यहाँ पर, ना आम आदमी पार्टी, ना किसी पार्टी की कोई वो है। जब इन्हीं की सरकार में इनको नहीं मिल पा रहे तो ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? यही चीज जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए वोट चोरी पे, उसमें भी इनको कहते नहीं, चुनाव आयोग कह रहे कि हम दे नहीं सकते। तो खुद समझे कि ये लोग कर क्या रहे। इनका फेवरेट टॉपिक है हिंदू मुसलमान, इनकी फेवरेट टॉपिक है हिजाब, इनकी फेवरेट टॉपिक है मंदिर और मस्जिद, इनकी फेवरेट टॉपिक है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसके सिवा ये लोग ना तो सोच सकते ना तो कुछ बोल सकते हैं। बाढ़ में मरे तो मर जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको कोई दिक्कत नहीं है कि जनता का हाल बेहाल हो जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो होना है हो। लेकिन ये अपनी मस्ती में मस्त है। मोदी जी को नहीं देखा तुमने? मोदी जी को देखा कि नहीं? कितना बड़े बड़े आंसू लेके घूम रहे थे। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, जो दोनों स्टेट बाढ़ से त्रस्त व्यस्त है, लेकिन क्या संदेश है आपका? क्या वाकई में वहाँ पर मंत्री तमाम लोगों को जाना चाहिए? किस तरह से कैसे क्या? बिल्कुल जाना चाहिए, हर मंत्री को वहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन पहुँचने से काम नहीं चलेगा, उनको वहाँ की मदद पहुँचाना चाहिए। वहाँ पर देखिए, अभी मोदी जी का अभी बात है कि मोदी जी भी मणिपुर पहुँचेंगे। लेट से मिले हुए न्याय भी न्याय नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए बाढ़ में जो पीड़ित है, जब पंजाब है, पंजाब के भैंस जा रहे पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो उनको रोकना चाहिए। और कौन करेगा? बॉर्डर में कौन रहते हैं? बाहर कोई ऐसा कोई किसी सरकार की गलती से नहीं होता या किसी की उसमें से नहीं होता, लेकिन सरकार के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं जो चीजों को रोक सकते हैं। प्रकृति के साथ गलती कौन करे? सरकार करे, शेरखानी करे, हम इंसान करे। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, बाढ़ में जो भी कुछ हो रहा है ना, इसको संभालना चाहिए। लोगों का हाहाकार हो रहा है भाई। जिस मुसलमानों के पीछे तुम लोग हाथ धो के पड़े रहते हो ना, वही मुसलमान आज अन्न खिलाने का काम कर रहे हैं। जिस मुसलमानों को तुम दुश्मन मानते हो ना, वही मुसलमान तुम्हारे साथ देने का काम कर रहे हो। जिस मुसलमानों की वजह से तुम्हारी रात को नींद नहीं आते ना, कि तुम्हारी बहू बेटी को उठा ले जाएंगे, वही मुसलमान तुम्हारी बहू बेटी का भी अन्न खिलाने का, उनका रक्षा करने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर एक गुलदस्ता के अंदर हम बंधे रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये हम सब एक साथ मिले रहते हैं। इस जहान में कोई इतना मजबूत इंसान नहीं है जो हमारी धरती को, इस हिंदुस्तान की गुलदस्ता को तोड़ सके। इसीलिए जो बीजेपी कर रहे गलती, उस गलती को बीजेपी जो इस हिसाब से इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना, इस बीजेपी को सबक सिखाने का काम हर एक को करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान करने से काम नहीं चलेगा। देश की बात करो, मुद्दे की बात करो, अटकाने भटकाने लटकाने वाले काम मत करो। मुद्दे की बात करो, मुद्दे पे बात हो।